एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए भड़के सीजीआई चंद्रचूड़, कहा अब तो अवमानना का केस चलेगा। एसबीआई ने सोचा कि सीजीआई चंद्रचूड़ को बाईपास कर लेंगे, 30 जून तक का चुनावी चंदा बताने के लिए समय मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये समय दे देगा और तब तक चुनाव भी निपट जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार पावला किसी और से नहीं बल्कि सीजीआई चंद्रचूड़ से पड़ा है और सीजीआई चंद्रचूड़ ये सारी की सारी चालाकी अच्छे से समझते हैं। ऐसे हालातों में सीजीआई चंद्रचूड़ ने तुरंत आदेश पारित कर दिया है। उनका कहना है कि आप हमें ईमेल करिए, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं, अब तो अवमानना का केस चलेगा। तो कैसे एसबीआई फंस गया है वो भी बुरी तरीके से, मैं आपको खबर दिखाती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में मांगा समय, तो सीजीआई चंद्रचूड़ बोले चलाएंगे अवमानना का केस। तो अब अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलने वाला है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या बेवकूफ समझ रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया 15 फरवरी को, कहा कि 6 मार्च तक आप चुनाव आयोग को बताइए कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है और 13 मार्च तक उसे वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके बाद लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पब्लिक को इतना आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि उसको किस पार्टी को वोट करना है, किसको कितना चंदा मिला है, इसके आधार पर भी वो तय कर सकती है। पब्लिक को भी पता चल जाएगा, इससे पारदर्शिता आएगी। लेकिन अब आप देखिए कि एसबीआई ने खेल कर दिया। एसबीआई कहने लगा कि हम बताएंगे तो, लेकिन 4 महीने बाद बताएंगे, यानी कि 30 जून तक बताएंगे। अब 30 जून तक बताने के लिए एसबीआई ने जैसे ही समय मांगा, सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क गए हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना है कि याचिका को मेल किया जाए, उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 हिंदी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने प्रशांत भूषण की दलील हमें भी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेल करे तो मैं आदेश दूंगा। तो जब भी सीजीआई चंद्रचूड़ ईमेल मंगवाते हैं तो क्या होता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, आप भी अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ईमेल मंगवाया गया है, वहीं दूसरी तरफ एसबीआई के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि अब बड़ा एक्शन होने वाला है। एसबीआई के अधिकारी का क्या होगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में क्या हुआ था आपको याद होगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने मेल मंगवाया और ईमेल मंगवाते ही तत्काल सुनवाई की, और जैसे ही सुनवाई हुई उसके बाद अनिल मसीह की तो हवाइयां उड़ गई। नहीं याद है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए जब चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में किस तरीके से वोटों को कैंसिल करके बीजेपी को जिताया गया था और वीडियो निकलकर सामने आया था, हमने आपको खबर दिखाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हाईकोर्ट संज्ञान ले, लेकिन हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अब जैसे ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया, सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें आप ईमेल कीजिए याचिका, हम सुनवाई करते हैं। क्या कहा था देखिए इसमें लिखा हुआ है खबर में कि आपका चुनाव में धांधली करने का आरोप, सीजीआई ने याचिका ईमेल करने को कहा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका। तो हाईकोर्ट ने तो याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया, तुरंत सुनवाई हुई और किस तरीके से सबसे तल्ख टिप्पणी करते हुए फटकार लगाई आप जानते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा कि यह तो लोकतंत्र की हत्या है, ऐसे चुनाव करवाया जाता है क्या। उसके बाद 8 वोटों को वैलिड किया गया इंडिया गठबंधन के पक्ष में और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत गया। तो खेल तो यहां पर भी बीजेपी करना चाहती थी। किस तरीके से इस्तीफा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ा गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी का प्लान था कि एक बार फिर से चुनाव होगा, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूरा खेल ही पलट दिया। बैलेट पेपर मंगाया गया सुप्रीम कोर्ट में वोटों को गिना गया और उसके बाद इंडिया गठबंधन जीत गया। अब एक बार फिर से कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में बंद कर दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है। अब इस एक्शन पर एसबीआई ने खेल किया है और एक बार फिर से सीजीआई चंद्रचूड़ ने ईमेल मंगवाया है, और ईमेल मंगवाया है तब जब प्रशांत भूषण ने शानदार दलील दी है। तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा मैं आपको बताती हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है खबर में कि अब तक कुल 22,000 बॉन्ड खरीदे और जमा किए गए हैं। एसबीआई हर एक बॉन्ड को उसके नाम और केवाईसी डिटेल के साथ रजिस्टर करती है, यानी कि केवाईसी के साथ अगर रजिस्टर किया जाता है तो जाहिर
जाहिर सी बात है कि वो डिजिटल होगा, क्योंकि केवाईसी कोई पेपर पर तो होता नहीं है, डिजिटल होता है, आप अच्छे से जानते हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई पार्टी बॉन्ड जमा करती है तो एसबीआई बॉन्ड नंबर की जांच करती है। तो एक नंबर भी होता है, एक नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर होता है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस में दिखता है। तो इसका मतलब इनके पास नंबर भी है और केवाईसी का डेटा भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड है उन्हें हाथों से गिनना है, लेकिन इन सब के बावजूद जो एसबीआई है वो 140 दिनों का समय मांग रही है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसमें लिखा है कि एसबीआई ये आश्वस्त करती है कि ये बॉन्ड पिछले 15 दिनों में खरीदा गया था या नहीं, और इस सब के बाद भी डेटा जमा करने के लिए एसबीआई को 140 दिनों की मोहलत चाहिए। तो 15 दिनों के अंदर अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं बुनाया जाता है तो वो प्रधानमंत्री का जो फंड होता है उसमें चला जाता है। तो एसबीआई पूरी पैनी नजर रखती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से चला, कहां से रजिस्टर हुआ, अभी 15 दिन हुए हैं, इसको बुनाया गया है या फिर कि नहीं कैश कराया गया है, हर चीज पर नजर होती है। केवाईसी भी है, पूरा डेटा उपलब्ध है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया कि एक क्लिक में ये लोग बता सकते हैं कि कितना डेटा है, किसको कितना चंदा मिला है, किसने किसको कितना चंदा दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद एसबीआई बताने का काम नहीं कर रहा है, आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ एसबीआई ने याचिका लगाई है कि वो 30 जून तक बताएगा, वहीं दूसरी तरफ जो एसबीआई की ही रिसिप्ट है वो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। इसमें आप इन रिसिप्ट में देख सकते हैं, इन रसीदों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार जब डेटा मांगती है तो एसबीआई तुरंत आनन फानन में डेटा पेश करता है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है 2018 में भी, 2019 में भी, किस तरीके से बारीक जानकारी वो भी 48 घंटों के अंदर मोदी सरकार को उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन यही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को डेटा नहीं देना चाहते, और क्यों नहीं देना चाहते आप अच्छे से जानते हैं। अब इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ सख्त है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अब अवमानना का केस चलेगा, आप मुझे ईमेल कीजिए और मैं एक्शन लेता हूं। 11 मार्च को इस पर सुनवाई हो सकती है और तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। प्रशांत भूषण का कहना है कि आप तत्काल सुनवाई करिए, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी, और जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। खेल इनका यहां तक तगड़ा चल रहा है कि पहले तो इस मामले को जून तक टाला जाएगा, फिर नवंबर में सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं। तो खेल कितना लंबा है आप समझ सकते हैं, लेकिन इस खेल को एक ही झटके में सीजीआई चंद्रचूड़ ने फेल कर दिया है। प्रशांत भूषण का कहना है कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए और इस पर सुनवाई तत्काल होनी चाहिए। अब जब तत्काल सुनवाई होगी तो एसबीआई को डेटा बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि कितनी फजीहत के साथ बताना पड़ेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का ही कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एसबीआई के गले में उंगली डालकर पूरा डेटा निकलवा सकता है। एसबीआई खेल कर रहा है और ये मोदी सरकार के इशारों पर हो रहा है। तो खेल तो तगड़ा चल रहा है, लेकिन इस खेल पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कैसे नकेल कस दी है आप देख सकते हैं। अब 11 मार्च को सुनवाई होगी और सुनवाई में मोदी सरकार का क्या होगा, सोचने वाली बात है। फिलहाल सीजीआई चंद्रचूड़ के इस एक्शन पर, इन दलीलों पर आप क्या सोचते हैं कि दाल में कुछ काला है या फिर कि पूरी की पूरी दाल ही काली है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। you